आज हम लोग 11th क्लास भूगोल के टर्म टू एग्ज़ाम जो झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है उसके आदेशानुसार जो एग्ज़ाम की संभावित तिथि है, अगर लेटर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 8वां, 9वां और 11वां के विद्यार्थियों की सेकेंड टर्म की परीक्षा दिनांक 16 से 30 जून तक प्रस्तावित है। तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम का जो डेट है वह 16 से 30 जून के बीच हो सकता है। एग्ज़ाम आप लोग का 16 जून से 30 जून तक हो सकता है। तो इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दें, चूँकि क्या है कि अभी चल रहा है गर्मी छुट्टी, ग्रीष्मावकाश शुरू हो गया है जो कि 4 तक रहेगा। कुछ लोग कॉपी जांच के लिए भी लगे हुए हैं। तो विद्यालय खुलने की संभावना जो है वह 6 तारीख से है। तो 6 तारीख से एग्ज़ाम है, खुलने की संभावना है, 16 से एग्ज़ाम है। तो स्कूल में मात्र समय 10 दिन मिल पाएगा, इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दें। कैसे करें? तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानेंगे। ये हमारा है भूगोल का सिलेबस। इधर जो है ये दिया हुआ है, ये टर्म 1 का दिया हुआ है, इसे नहीं पढ़ना है। हम लोग को टर्म 2 में आना है। टर्म 2 का इधर है, पहला है महासागरीय जल, फिर है नेक्स्ट महासागरीय जल संचलन, फिर है पृथ्वी पर जीवन, भारत स्थिति, नेक्स्ट है संरचना तथा भूआकृति विज्ञान, अब अगला है अपवाह तंत्र, जलवायु और मृदा। नीचे प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल पर अभी ध्यान नहीं देना है क्योंकि टर्म 1 एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हो सकता है 11th में टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्ट ना हो और प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट होगा तो उसके लिए भी समय दिया जाएगा, तो वो बाद में कर लिया जाएगा। तो अगर सिलेबस को देखें हम लोग, तो सिलेबस में जो पहला 3 है, अगर शुरुआत का 3 देखें हम लोग, तो पहला जो 3 है महासागरीय जल संचलन और पृथ्वी पर जीवन, ये तीनों पहला बुक से है, यानी कि बुक फर्स्ट जो है उससे ये 3 चैप्टर है। बाकी जो रेस्ट है पृथ्वी, भारत की स्थिति, संरचना तथा भूआकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र, जलवायु और मृदा, ये सेकंड बुक से है। कहाँ पे है वो देख ले हम लोग। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट बुक, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें अगर देखें हम लोग चैप्टर, तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 13 महासागरीय जल, चैप्टर 14 महासागरीय जल संचलन और चैप्टर 15 पृथ्वी पर जीवन। तो ये 3 चैप्टर हम लोग को कंप्लीट करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अगर देखें हम अगला, तो नेक्स्ट जो बुक है वह है भारत का भौतिक पर्यावरण, ये सेकंड बुक कहलाता है। इसका जो चैप्टर का अगर हम लोग देखें तो पहला चैप्टर है भारत स्थिति, दूसरा है संरचना तथा भूआकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति नहीं पढ़ना है और मृदा पढ़ना है। फिर 7वां जो है चैप्टर प्राकृतिक संकट आपदा, ये नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस में अगर देखें हम लोग तो ये है भारत स्थिति पढ़ना है, संरचना तथा भूआकृति विज्ञान पढ़ना है, अपवाह तंत्र पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, वनस्पति को नहीं पढ़ना है, फिर मृदा पढ़ना है और प्राकृतिक संकट आपदा नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से इसमें अगर देखें तो हम लोग को टोटल जो चैप्टर है 5 चैप्टर इसमें पढ़ना है, मात्र 5 चैप्टर इसमें है और 3 चैप्टर जो है वो फर्स्ट बुक का है। तो इस प्रकार हम लोग तैयारी शुरू कर दें। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये सब्जेक्टिव होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा वो समझ लें कि जो पहला जो क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 7 तक वह अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, यानी कि इसको भी ऑब्जेक्टिव जैसा माना जाए लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, इसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी क्वेश्चन टोटल होगा 7, आंसर देना है 5। ये जो है ज्योग्राफी के लिए वो 1 नंबर का होता है, अन्य विषयों के लिए 2 नंबर का। लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं दिया जाएगा तो ये भी जो है वह 2 नंबर का हो सकता है। तो 5 × 2 करें तो टोटल जो हो जाएगा ये 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14, यानी कि ये भी 7 क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है और इसके लिए 3 नंबर निर्धारित है, ठीक है। और तीसरा अगर देखें 15 से 19, इसमें जो है 3 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है 5 में से और इसमें 5 नंबर का मिलेगा। तो
पहला जो है वो 5 हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5, ये मिलेगा 3 अंकों का, तो टोटल ये मार्क्स हो जाएगा 15। फिर हम तीसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे 3 क्वेश्चन, इसमें मिलेगा 5 नंबर और ये हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ज्योग्राफी को यहाँ हो सकता है कि एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ना गुना करके अगर 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और टोटल जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो 35 का हो जाएगा, प्लस 15 प्रैक्टिकल हो सकता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के लिए प्लस 10 प्रैक्टिकल होगा, जिसमें कि टोटल 50 हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात की, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या आएगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करना है। तीनों टाइप का क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तो इसका तैयारी शुरू कर दें। लिंक जो है हम धीरे धीरे इसका सभी का भेजते रहेंगे आंसर। आप लोग चैनल से जुड़े रहें जिससे कि आप लोग को अपडेट मिलता रहे और सारा चैप्टर का एक एक करके हम आंसर देते रहेंगे। धन्यवाद।